करने के लिए तैयार है सब। और क्या करें, भारत सरकार परेशान है, ना रोटी खाइए ना कुछ भी नहीं, समझ नहीं यार की बोले क्या क्या कहें हम। भारत भी होते तो हम उधर ही रहते थे, इधर नहीं आते थे। हिंदुस्तान ही है हिंदुओं का देश और हिंदुओं को साथ देना। हम भारत अपनी भारत माँ की गोद में मरेंगे वो हमें कबूल है, लेकिन हम वापस नहीं जाएंगे। हिंदुस्तान पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर खुशहाल जीवन की उम्मीदें लेकर अपने हमवतन भारत लौटे पाक विस्थापित हिंदुओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए केंद्र सरकार ने कई कड़े फैसले लिए हैं, जिसमें एक फैसला ये भी है कि पाकिस्तान के सभी नागरिक 48 घंटे में भारत छोड़कर वापस पाकिस्तान चले जाएं। हालांकि इसमें लॉन्ग टर्म वीजा वाले लोगों को छूट दी गई है, लेकिन शॉर्ट टर्म वीजा पर भारत आए पाकिस्तानी नागरिकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भारत में केवल लॉन्ग टर्म वीजा (LTV) पर निवासरत पाक नागरिकों को ही रुकने की अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी वीजा पर आए नागरिकों को 29 अप्रैल तक अटारी बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान लौटना होगा। मेडिकल वीजा धारकों को 29 अप्रैल तक का समय दिया गया है, जबकि अन्य वीजा पर आए नागरिकों को 27 अप्रैल तक देश छोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में राज्य सरकार ने भी गाइडलाइन जारी की है और पुलिस प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। शॉर्ट टर्म वीजा पर भारत आए लोगों में असमंजस और चिंता की स्थिति है। जैसलमेर में वर्तमान में शॉर्ट टर्म वीजा पर कई पाक विस्थापित नागरिक निवासरत हैं, जिन्हें तय समय सीमा में अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान लौटना होगा। पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इनपुट एकत्र करना शुरू कर दिया है। फ्रॉन LTV को छोड़कर अन्य किसी भी वीजा पर भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को 27 अप्रैल तक देश छोड़ने के निर्देश जारी किए गए हैं, जबकि मेडिकल वीजा पर आए लोगों के लिए अंतिम तिथि 29 अप्रैल निर्धारित की गई है। हिंदुस्तान बॉर्डर ने ग्राउंड जीरो पर जाकर हालात जाने तो स्थिति बेहद गंभीर नजर आई। फरमान जारी होने के बाद पाक विस्थापित हिंदुओं की हालत दयनीय हो गई है। उनका कहना है कि हमें पाकिस्तान में काफी प्रताड़ित किया जाता था, इसलिए हम लोग अपने हमवतन भारत लौटे हैं। हम लोग भी पाकिस्तान से नफरत करते हैं। पहलगाम हमले में हमारी भी संवेदना है। आतंकवादियों ने हिंदुओं को चिन्हित करके मारा, वो गलत है, लेकिन हम भी तो हिंदू हैं। हमें जबरदस्ती पाकिस्तान क्यों भेजा जा रहा यहाँ पर आए, हम अपने घर दरवाजे खिड़कियाँ बेच के यहाँ पर आए। इतने कंगाल हो गया कि हमारे पास आने का किराया तक नहीं था, और हम यहाँ पर पहुँचे और 2-3 दिन ही सांस रात के लिए, और फिर से ये फैसला सुनने को मिला है। हम तो बहुत परेशान है, ना रोटी खाइए ना कुछ भी नहीं, समझ नहीं यार की बोले क्या क्या कहें हम भारत सरकार को। और वहाँ के आतंकी हमले तो आपका मसला है ना, हमें समझ नहीं कि हम क्या बोलें। वो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड सब पैसे छीनते हैं हमसे, सब पैसे लेते हैं। साथ जाकर हमको यहाँ पाने दिया है, वहाँ पर गेट पे खड़े हुए जो भी लोग हैं सब पैसे लेते हैं। सिर्फ नहीं अपनी भारत माँ की गोद में मरेंगे वो हमें कबूल है, लेकिन हम वापस नहीं जाएंगे। अभी जो आए हैं जो सब हमारे ही है। कोई भाई का लड़का है, कोई काके का लड़का है, कोई मामे का लड़का है। अभी आए, किसको 7 दिन हुए हैं, किसको 2 महीना हुआ, किसको 4 महीना, ऐसा इतना ही टाइम हुआ है। अभी ये जो नई बात सुनी है अभी कि इन लोगों को निकाला जाएगा, तो ये तो बहुत दुखी हैं। पर हम जो पहले आए ले वो भी दुखी हैं कि इनको जाके वो क्या करेंगे, इनसे क्या हालत होगी। ये बड़े दुखी होकर के आए हैं, तो अभी जाके इनका केड़ा सुख मिलेगा, क्या सुख मिलेगा इनको। जो तो हम उधर ही रहते थे, इधर नहीं आते थे। हिंदुस्तान ही है हिंदुओं का देश और हिंदुओं को साथ देना। हम भारत सरकार से विनती करते हैं, निवेदन करते हैं कि जो लोग ये आए हैं इनके लिए कुछ ना कुछ करो, इनको वापस ना भेजा जाए। और बाकी कोई भी कड़ा आप एक्शन उठाओ तो वो हम सब साथ हैं, हम मरने के लिए तैयार हैं सब। और क्या करें, भारत सरकार से निवेदन है और ये विनती है हमारी, जो आए इनको वापस मत भेजो, ये कानून का बदलाव करो और कुछ न कुछ आश्वासन दो जो हम सुखी रहे। इधर हमारी ये रात दिन नहीं रोटी खाते हैं, ये विचार में रहते हैं, रात दिन नहीं नींद करते हैं, नहीं कोई खाना पीना ढंग से खा सकते। तो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ जिसमें 27 भारतीय निर्दोष पर्यटकों को मारा गया। ये एक इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक निंदनीय कृत्य हुआ, जिसका हम निंदा करते हैं और हम मृतकों को भी श्रद्धांजलि देते हैं। और अभी जो उसको लेकर के सरकार ने जो कड़े एक्शन लिए हैं, जिसमें 5 फैसले आए हैं, जिसमें 5 फैसलों में सभी से हम सहमत हैं। लेकिन एक फैसला जो है जिसमें ये कहा गया है कि जो पाकिस्तान से आए हुए हैं वो सभी को 48 घंटे में वापस भेजा जाएगा और जो उनके वीज़े भी रद्द किए जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं हमें परेशानी करने वाला है। इससे जो अपने लोग आए हैं, जो अभी रिसेंटली आए हैं, जिसको किसी को महीना 2 महीना 4 महीना हुआ है, या फिर जो आने वाले थे वो लोग वहीं रुक गए, और जो पहले आए हुए हैं
वो उनमें खौफ का माहौल है, क्योंकि वो पता नहीं किस स्थितियों में, कैसी परिस्थितियों में अपने एक एक रुपया जो जोड़ा था वो खर्च करके अपने वीज़ा वृद्धि की कार्रवाई करके यहाँ आए हैं बड़ी मुश्किल से। अब उनको यदि यहाँ से वापस जाना पड़ता है तो पहले तो ये भावनात्मक भी उनके दिल पर ठेस पहुँचती है कि हम अपना वतन समझ के आए हैं और अपने भी अपने को नहीं मान रहे हैं, वो भी वापस मरने के लिए हमको उनको छोड़ दे रहे हैं। तो ये से मतलब काफ़ी दुख है और एक तरीके से मैं कह रहा हूँ कि खौफ और डर का माहौल है। तो इस एक फैसले, केवल एक फैसले से हम बाकी सभी से सहमत हैं। एक फैसला जो है उस पर सरकार को किसी न किसी तरीके से विचार करना चाहिए, हमारे पक्ष में होना चाहिए। बाकी आप पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ चाहे कितना भी कड़ा एक्शन ले, उसमें हम समर्थ हैं, उसमें हम भी साथ हैं आपके, भारत सरकार की सेना के साथ में, भारत सरकार के साथ में। उन्होंने अपने 27 लोगों को मारे, अपने 700 लोगों को मारे, और जो भी आतंकवाद को पनाह देने वाले हैं, संगठन हो चाहे कोई देश हो, उनको भी ख़त्म करें, इसमें भी हम सहमत हैं। लेकिन केवल एक जो चीज़ है वो हमें बड़ा कष्ट पहुंचा रही है और उससे इतना माहौल खौफ में है कि जो लोग आए थे पता नहीं क्या क्या सपने लेकर के, और वो बिल्कुल ही पागलों की तरह हो गए हैं कि अब हमको क्या होगा, वहाँ जाएंगे तो वहाँ फिर मारेंगे। ये तो 27 लोगों को तो मार ही दिया गया है, फिर हम सबको मारने के लिए वहाँ छोड़ दिया जाता है। तो यदि हम कहते हैं कि वहाँ जा कर के हमको मारें, उससे अच्छा है कि अपनी धरती, अपनी इस ज़मीन पर हम ख़त्म हो, हमें यहीं मार दिया जाए। तो इस एक फैसले से हमें खौफ है और हम सरकार से ये निवेदन करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री से, कि सभी अनपढ़ लोग हैं, नहीं समझते शार्क वीज़ा में वगैरह में, तो उनको आप एक स्टेटमेंट जारी करके उनको तसल्ली दें इनका, ताकि खौफ दूर हो कि हम आपको परेशान नहीं करेंगे। ऐसा एक इष्ट बात है, क्योंकि सरकार को भी समझना चाहिए वहाँ से जितने भी लोग आते हैं उसमें मेरे ख्याल से 90% लोग अपने लोग होते हैं, हिंदू लोग होते हैं। यदि ये फरमान आता है तो वो हुआ और ये भी वही हो रहा है, मतलब एक तरीके से फिर क्या मतलब रह गया, फिर हमारे पक्ष में कौन है? हम किसके यहाँ किस लिए आए हैं? हम अपने मुल्क में आए हैं और अपना हमारा वतन है, तो हम यहाँ भी अगर शर्म नहीं ली जाती, यहाँ भी हमको अगर नहीं प्रोटेक्ट ये सहयोग किया जाता है, तो फिर हम कहाँ जाएँ? हम क्या हो सकता है वहाँ पर जाएं और वो लोग मुसलमान बनाएं या कुछ मार काट करें या हमारी बहन बेटियों के साथ कुछ जाति करें, उससे अच्छा है कि यहाँ हम शान की मौत अपने आप ही मर जाएं। और इससे दूसरा तो हम एक्शन ले ही नहीं सकते। यही है हमारे पास।